हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होते हैं सो कौन सी चेंजेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, नेसेसरी होती हैं यानी ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है इन दी फॉर्म एथोपियन ईट राइस, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। राइस पहले हमारे पास आ जाएगा, राइस और हमारे पास क्या लग जाता है, अगर हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ तो हम उसमें इज़ एम आर लगा देते हैं। तो राइस के साथ हमारे पास क्या आएगा, इज़। राइस इज़ और ईट है उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू इट्स इट्स थर्ड फॉर्म दैट इज़ ईटन, और हमारे पास आपको पता है कि हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं पैसिव सेंटेंस में। तो क्या बन जाएगा, राइस इज ईटन बाय द इथोपियंस। ठीक है, राइस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन आ जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हम ऐड करेंगे दैट इज और हमारे पास हम बाय जो है पैसिव सेंटेंस में लगाते हैं। तो सेंटेंस बनेगा राइस इज ईटन बाय इथोपियंस। सेकेंड चेंज जो हम करते हैं दैट इज चेंज इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस दैट इज यूज एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हम प्रोनाउंस की फॉर्म को चेंज करते हैं। जैसे अगर हमें एक सेंटेंस दिया गया है ही टॉट हर फॉर 10 years, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम हर और ही को कन्वर्ट करेंगे। हर को हम हर नहीं लिखेंगे कि हर वॉज टॉट, हर को हम चेंज कर देंगे इनटू द शी वॉज टॉट बाय ही नहीं होगा, अब ही एज इट इज़ नहीं आएगा, ही ये जो प्रोनाउन है इसको भी हम चेंज कर देंगे इनटू हिम। शी वॉज टॉट बाय हिम फॉर 10 years, और बाकी जो है टॉट हमारे पास टॉट ही आया है और हमारे पास साथ में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गया, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म थी, टीच नहीं था, टॉट था। तो क्या हो गया, हर जो है वो शी में कन्वर्ट हो गया और ही हमारे पास हिम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये बाकी बाय वॉज जो है सेम ही है एज जो हमने पिछला सेंटेंस पढ़ा था। अच्छा, ये एक हमारे पास चार्ट आ जाता है जिसमें हम बी की डिफरेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास पैसिव सेंटेंस हमने बनाना है और हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में है, तो हम क्या सिंपल हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, एम इज़ आर। ठीक है, अगर वही सेंटेंस हमारे पास सिंपल पास्ट फॉर्म में है तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करेंगे, वॉज और वर। और अगर फ्यूचर सिंपल फ्यूचर सेंटेंस हमें गिवन है तो हम क्या लगा देंगे, विल शेल, और उसके साथ बी, विल बी और शेल बी। अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, तो हम क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देंगे। इसी तरह इज एम आर के साथ बीइंग आ गया। ठीक है, वही अगर पास्ट आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया तो वॉज वर्ड के साथ बीइंग आ गया। और अगर परफेक्ट आ गया तो परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। अब परफेक्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसके साथ हैव बीन होता है, और पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन होता है। मोस्टली लोगों को ये याद होता है, अगर आपको नहीं याद तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और फिर आप इजीली कर लेंगे। जैसे ही कोई सेंटेंस आएगा आप देखेंगे ये पास्ट परफेक्ट है तो आप उसको, आपको पता होगा आपने हैज़ बीन लगाना है। ठीक है, आपको पता है सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है तो विल शैल भी लगाना है। इसके लिए हमें ये चार्ट हमें हेल्प करेगा कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस है कौन सा, फिर हम उसको एक्टिव और पैसिव में कन्वर्ट करेंगे कि अच्छा अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है तो अब मैं उसको किस में कन्वर्ट करूँगी, मैं इसके साथ खाली बीइंग लगाऊंगी इज एम आर के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। अगर हमारे पास इन्फिनेटिव सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें हमारे पास वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लेकिन साथ में हमारे पास क्या लगा होता है, बी सॉरी, हमारे पास वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होगी और साथ हमारे पास क्या लगा होगा, टू लगा होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू बीट इज एन इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, अब टू बीट अगर हमारे पास है तो हम इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टू लगा रहेगा, बीट बी हमारे पास बीट के जो है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल में, मतलब वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या आ जाएगा, किसका एडिशन होगा, बी का एडिशन होगा, मतलब टू बीट। अगर टू बीट है तो हमारे पास क्या होगा, टू बी बीटन। अगर सेंटेंस में है टू प्ले तो क्या होगा, टू बी प्लेड। ठीक है, इस तरह बी का इजाफा करना है। नेक्स्ट इज पैसिव फॉर्म विद मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर पैसिव फॉर्म, अगर हमने मॉडल ऑक्सिलरीज को कन्वर्ट करना है इनटू द पैसिव फॉर्म तो हम क्या करेंगे। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या होगा कि हम अपनी वही मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे, साथ में बी लिखेंगे और फिर इसी तरह पास पार्टी, जैसे द टू बी बीटन था, अब इधर हमने मॉडल ऑक्सिलरी लिखना है, जैसे मे हो गया तो मे के साथ हम क्या लिखेंगे, मे बी बीटन, मस्ट बी बीटन। ठीक है, इस तरह बस बी और थर्ड फॉर्म बीटन लगानी है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि हम मॉडल ऑक्सिलरी बी की जगह हम क्या लिखें, हैव बीन लगाएं और फिर उसी तरह पास पढ़ें, जैसे मे हैव बीन बीटन, मस्ट हैव बीन बीटन, शुड हैव बीन बीटन। ठीक है, इस तरह से हम उनको यूज़ कर लें। सो ये कुछ रूल्स थे, ये जो रूल्स होते हैं ये हमें याद करने पड़ते हैं। जब हम इसको एक से दो दफ़ा रिवाइज करते हैं तो हाँ ये हमें खुद खुद याद होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ये हमें आगे हेल्प करते हैं कि किस तरह से हम अपने सेंटेंस को जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। एंड रिमेंबर, हम दोबारा से जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम जिस तरह एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़े थे कि एक्टिव सेंटेंस हमारे पास क्या होता है जिसमें हमें एक्शन करने वाले का पता होता है कि डूअर ऑफ द एक्शन क्या है, एक्शन मतलब जो काम करने वाला कौन है। पैसिव वॉइस में हमें डूअर ऑफ द एक्शन का नहीं मालूम होता कि कौन काम कर रहा है। मतलब ये तो पता है जैसे थीफ हैज़ अरेस्टेड, किसने अरेस्ट किया ये मेंशन नहीं है सेंटेंस में, तो अब हमें पता है कि कौन अरेस्ट करेगा, उसको पुलिस ही अरेस्ट करेगी। ठीक है, तो इट इज़ अननेसेसरी टू राइट, तो हमने सिंपल लिख दिया कि थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह, ये वाली एग्जांपल्स हमारे पास हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।